नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो रणक्षेत्र। और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे खून पीने वाले आक्रांता औरंगजेब पर क्यों चढ़ा दूध। जहां आज हम सवाल करेंगे, सवाल उस खतरनाक, पापी और शर्मनाक हरकत पर, सवाल उस नासूर पर जिसकी तस्वीर पर दूध चढ़ाकर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला शहर से सामने आया है ऐसा शर्मनाक वीडियो जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तिलक रोड स्थित जूना कपड़ा बाजार चौक में एक क्रूर, रक्त पिपासु और पापी आक्रांता औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। जी हाँ, वही औरंगजेब जिसने न केवल भारत की स्वतंत्रता पर वार किया, बल्कि जिसने अपने सत्ता काल में हिंदू समाज पर अनगिनत अत्याचार और जुल्म ढाए। दूधाभिषेक, जो सनातन धर्म में भगवान शिव और देवी देवताओं को श्रद्धा भाव से चढ़ाया जाता है, उसे इस पापी और क्रूर तस्वीर पर चढ़ाना न केवल हमारी आस्था का अपमान है, बल्कि हिंदुत्व विरोधियों की साजिश का भी एक हिस्सा है। सवाल यह भी है, इस रक्त पिपासु औरंगजेब का दूध से क्या नाता है। बहरहाल, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, आवाज बुलंद की। विरोधाभास ये है कि देश की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। सवाल ये कि हिंदवी स्वराज की धरती पर औरंगजेब के पिल्ले क्या फिर क्रूर मुगलिया दौड़ लाएंगे। सवाल उठता है, क्यों और किस अधिकार से नासूर औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाकर उसे सम्मानित किया जा रहा है। क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? ये घटना सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के खिलाफ एक सामूहिक हमला है। वही विपक्ष जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, आज इस मुद्दे पर सन्नाटा साधे बैठा है। नर पिशाच के गुणगान पर विपक्ष खामोश क्यों है? ये वही विपक्ष जो रोजमर्रा की राजनीति में धर्म को अपने फायदे के लिए उछालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आज इस मुद्दे पर सन्नाटा साधे हुए बैठे हुए हैं। अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया है। ये वही विपक्ष है जिसने वर्षों से आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, जिन्होंने औरंगजेब को एक महान व्यक्ति बताने में भी नहीं हिचकिचाया। सवाल उठता है, क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है कि वे ऐसे नासूरों का समर्थन करने से पीछे नहीं हटती। यह घटना सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज के खिलाफ एक सामूहिक हमला है। ये समय की मांग है कि हिंदू संगठन, हर धर्म प्रेमी नागरिक और देशभक्त आवाज उठाए और स्पष्ट कह दे, ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणक्षेत्र के माध्यम से हम पूरे देश से यही मांग करते हैं, दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाने की ये घटिया हरकत किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। तो बता दें कि तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगजेब की तस्वीर पर किस तरह से दूधाभिषेक किया जा रहा है, यानी कि साफ साफ है हिंदू। तो दूध जिस तरह से चढ़ाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि इसी मामले पर हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। वीर संभाजी महाराज जी की हत्या करने वाले दरिंदे आतंकवादी औरंगजेब के चित्र पर दूध से अभिषेक किया गया महाराष्ट्र के अकोला में। मैं इसका निषेध करता हूं और ऐसा करने वाले लोगों को सख्त कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से आग्रह करता हूं। यह न केवल छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान है, बल्कि शिवाजी महाराज जी के विचारों से प्रताड़ना है और उन्हीं के राज्य में रह के टांग ऊपर करने की गतिविधि है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और जैसे हिंदू देवताओं को दुग्धाभिषेक किया जाता है, संभाजी महाराज की मूर्ति का किया जाता है, शिवाजी महाराज की मूर्ति का किया जाता है,
औरंगजेब का ऐसा करना इस्लाम के लिए हराम है। लेकिन ये तुलना है शिवाजी महाराज से, तो दो लोगों की ये तुलना करने का प्रयास भी गैर कानूनी, अनैतिक और इतिहास के साथ धोखा है। मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करता हूं कि सरकार कानून जो करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन आप भी ऐसे लोगों को सजा दिलवाइए। इसके लिए जो करना पड़े करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। पुनः कानून की कार्रवाई की मांग के साथ धन्यवाद। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजीत चौहान, जो बीजेपी से प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ चुके हैं संतोष त्यागी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यश भारती जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही अरुण कृष्णा, हिंदू धर्माचार्य हैं, आपका भी अरुण जी बहुत स्वागत है। और साथ ही हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे मैं आना चाहूंगी अरुण जी आपके पास। अरुण जी, यह बताइए कि औरंगजेब पर दूध चढ़ाना क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं है? इस्लाम में मजारे हराम है, इस्लाम में कोई भी स्ट्रक्चर हराम है, इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना, उसकी पूजा करना हराम है। दूध चढ़ाना तो बहुत अलग बात है। समस्या है हिंदुओं से नफरत, घृणा। हाजी नाजिम की कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है कि द वर्शिपर एंड विच इज वर्शिप्ड बोथ विल गो टू हेल, यानी कि मूर्ति पूजक और जिस मूर्ति की पूजा की जाएगी, कल्पना कीजिए कि मैं भगवान राम की पूजा करता हूं या भगवान कृष्ण की, तो कुरान के अनुसार भगवान राम और जो उसकी पूजा करेगा दोनों जाएंगे जहन्नुम में। ये कुरान कहती है स्पष्ट शब्दों में, हाजी नाजिम की जो कुरान है। ये जो नफरत है दूध चढ़ाने की, पागल कुत्ते पे, बाबर, अकबर, औरंगजेब नाम के पागल कुत्तों की प्रशंसा करना, वो भी इन कन्वर्टेड हिंदुओं द्वारा, कन्वर्टेड मुसलमानों द्वारा, जिनको खुद अरब देश कहता है कि ये सारे कन्वर्टेड है, एक भी इसमें असली मुसलमान नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी चले जाइए तो कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जो नकली होते हैं ना, नकली को ज्यादा दिखाना होता है असली बनने के लिए। तो ये नकलियों की असली बनने की लड़ाई है और ये हिंदुओं से स्पष्ट रूप से नफरत है। लेकिन दुख की बात यह है, ये जो कांग्रेसी और सपाई जो विधर्मी हैं, जो हमारे कुंभ पे सवाल उठाते हैं, जो हिंदुओं पे सवाल उठाते हैं, जो एक हिंदू जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, भगवा आतंकवाद बोलते हैं, इनके मुंह में फेविकोल चला गया है। सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लालच, सत्ता के अंधेपन के कारण देखो आज कांग्रेसी और सपाई जितने भी इंडी गठबंधन वाले हैं, बड़े दुख की बात है। हम धर्मगुरु हैं, हमारे लिए तो सारे लोग बराबर हैं। मेरे लिए तो संतोष त्यागी भी मेरा अपना है, मेरे लिए यश भारती भी अपना है, मेरे लिए बीजेपी प्रवक्ता भी अपने हैं। लेकिन इन लोगों की ये इतने पागल हो चुके हैं सत्ता लोलुपता में, लालच में, कि आज ये इन जिहादियों का, इन औरंगजेब के नाजायज औलादों के साथ भी खड़े हैं, अपने कान और मुंह में फेविकोल डाल के। बड़े ही शर्म की बात है। ठीक है अरुण कृष्णा जी, आपके पास आऊंगी वापस। हाजी नाजिम साहब, बताइए, क्या औरंगजेब ने जिस तरह से पूरे भारत में मंदिर तोड़े, गुरुओं को मारा, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं आप लोग इस तरह से? हाँ संगीता जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। संगीता जी देखिए, सभी पैनलिस्ट जो बैठे हैं, पहले मैं उनको आदाब करता हूँ अपनी तरफ से। और दूसरी बात ये है, अरुण जी, आपको भी जय श्री राम। हाँ, मैंने आदाब किया, कोई जय श्री राम। हाजी साहब, यहाँ पे जय श्री राम चलता है सुदर्शन न्यूज में, आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं। आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, मान लो इस बात को, डीएनए चेक कराओगे हिंदू निकलेंगे सारे। ये तो बड़ी बड़ी बातें कुछ भी करते रहो आपने टीवी चैनलों पे आके, लेकिन अंदर अंतःकरण आपका जानता है कि आप स्वयं हिंदू हो, डीएनए आपका हिंदू ही है। ठीक है हाजी साहब, जवाब दे दीजिए। हाँ संगीता जी देखिए, अगर अरुण जी को अगर थोड़ा सा आप चुप करेंगे तो बात बहुत अच्छी जाएगी, मैसेज अच्छा जाएगा। बिल्कुल, आप अच्छा मैसेज दीजिए। आप ये बताइए कि औरंगजेब का जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं क्या? हाँ संगीता जी, अभी देखिए यहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बात करी, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाता हूँ। पागल कुत्ते का नाम लिया उन्होंने, किसी पागल कुत्ते का नाम लिया बड़े सम्मान से। आती हूँ अजीत जी, आपके पास आऊंगी इसके बाद। अजीत जी आती हूँ। साइलेंट हो जाइए अरुण जी, अगर जब मैं बोलना चालू करूंगा तो भाई आप यहाँ से उठते भागते हुए नजर आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे अरुण कृष्णा जी, सुन लेते हैं, इनका प्रेम भी सुन लेते हैं। भारत के प्रति प्रेम है या फिर औरंगजेब के प्रति प्रेम है, वो भी पता चल जाएगा। अरुण जी रुक जाएंगे।
ठीक है अरुण जी, आऊंगी आपके पास, सुन लेते हैं। अजीत जी आपके पास आती हूँ, हाजी नाजिम के जवाब सुन लेती हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ मैं। ये हिंदुस्तान में नहीं हाँ, होगा। संगीता जी देखिए, अब असली नकली की पहचान हुई थी। अब ये कहा गया था कि जो नकली होते हैं बड़ा जोर से चिल्लाते हैं। देखिए असली तो देखिए, शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मर्यादा में रहकर पहली बात तो बात कीजिए। जरूरत नहीं है। अरे भाई ठीक है, आप जवाब दे दीजिए ना। औरंगजेब का सम्मान करेंगे आप लोग, औरंगजेब का सम्मान करेंगे। संगीता जी सुन लीजिए, देखिए भाई लिचिंग नहीं होनी चाहिए डिबेट करना। जो जिस तरीके की लिचिंग की बात तकलीफें दी। अभी 2-3 दिन अरे भैया, पहले यहाँ पर गणेश विसर्जन का वो हुआ था, जो हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था थी। संगीता जी, हम लोग अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करते, लेकिन जिस तरीके से वीडियो फुटेज आई है गणेश जी के विसर्जन करते हुए, 2-3 वीडियो तो मेरे पास भी, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करते वक्त किस तरीके से उन्होंने पानी के अंदर क्या किया, उनके ऊपर देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे आपके चैनल पर दिखाया जाए पूरा। ये देखिए, ये आपसे जो सवाल किया गया है वो बताइए ना। ये मैं क्या, आपसे जो सवाल किया गया है वो बता दीजिए हाजी नाजिम साहब। ठीक है, आप ये बताइए हाजी नाजिम साहब, ये बताइए कि हिंदुओं के जब भी मूर्ति पर, शिव जी पर दुग्धाभिषेक किया जाता है तो उस दौरान आप लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, तो आज जब औरंगजेब पर जब दूध चढ़ाया जा रहा है तो इसको लेकर आपकी क्या सोच? हाँ देखिए संगीता जी, अभी मैंने आपको सिर्फ गणेश जी की जो विसर्जन करती हुई थी, तो कुछ पुरुष मूर्ति के ऊपर किस तरीके से चढ़े हुए मैंने वो दिखाने की कोशिश करी, जो वीडियो में दिखाया गया। दिखाओ, हम हमारा देख लें। क्या ये हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मूर्ति के साइड में सुन लीजिए, ये गलत बात है, गलत बात है। अरे भाजपा के प्रवक्ता जी, आप तो बड़े अच्छे हैं, सरकार चला रहे देश के अंदर, कम से कम आपको तो संयम बरतना चाहिए। हिंदू धर्माचार्य तो देखिए देश के अंदर किस तरीके से हमारा देख लेंगे। वो मूर्ति के साइड में बड़ी मूर्ति होती है तो सेवाधारी हार पहनाने के लिए खड़े रहते हैं। नफरत हिंदू, आप पहली बात तो हाजी साहब सही से बोल लीजिए, इस तरह की बातें आप मत कीजिए, इस तरह की बातें आप मत कीजिए। मैंने क्या किया संगीता जी? अरुण जी बोल लेने दीजिए, एक एक करके सुन लेती हूँ। अरुण जी इनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, मैं अजीत जी के पास जाती हूँ। ठीक है, हाजी साहब के पास जवाब नहीं है, हमेशा की तरह वो गोल गोल ही घुमाएंगे। अजीत जी बता दीजिए कि ये जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को क्या फिर से एक बार भड़काने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है क्या? अजीत जी। जी संगीता जी, मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये नालायक औलादों ने औरंगजेब की प्रतिमा पर दूध का अभिषेक करने का काम किया, वो एक ही बात नहीं है। अकोला का जनमानस क्षुब्ध क्यों है, और एक घटना आपको बताता हूं। आरोपी है ताहिद खान, वो हिस्ट्री शीटर गुनहगार है, अकोला के दापकी थाना क्षेत्र में रहता है। मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू परिवार रहता है। जब हिंदू परिवार गणेश विसर्जन के लिए गया था तो चाकू की नोक पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पर इस ताहिद खान ने वहां के लोगों को के सामने एक हिंदू लड़की पे घर में घुसकर चाकू की नोक पे बलात्कार किया। ये फरार रहा। इसको तरह तरह के लोगों ने वहां पर सपोर्ट किया कि अच्छा सवाब का काम किया भाई, तूने तो हिंदू लड़की पे रेप किया। इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई। दूसरा, जनमानस क्षुब्ध हो गया और जब इन लोगों ने एक जुलूस में, इनका एक त्योहार होता है ईद के जुलूस में, पापी औरंगजेब की प्रतिमा पर दुग्ध का अभिषेक किया। मैं बड़े अभिमान के साथ कहता हूं कि वास्तविक जीवन में औरंगजेब को लंगड़ा बनाने वाले राजे विठोजी चौहान हिम्मत बहादुर का मैं वारिस हूं। मेरे पूर्वजों ने जीवित रहते हुए औरंगजेब को घुसल खाने में छुपने पे मजबूर कर दिया था। उस समय उसका एक घुटना क्रैक हो गया और औरंगजेब जीवन भर तैमूरलंग की औलाद की तरह लंगड़ता हुआ चलता रहा। ये मेरा इतिहास है, ये मेरे घराने का इतिहास है। मैं ऐसे पराक्रमी पूर्वज का वंशज हूं कि जिन्होंने वास्तविक जीवन में औरंगजेब को लंगड़ा बनाया। उस दिन तो घुसलखाने में छुपा इसलिए औरंगजेब बच गया, पर ये मराठे हैं जिन्होंने औरंगजेब को 27 साल तक मिट्टी की खाक छानते हुए महाराष्ट्र में घुमाया और इसी मिट्टी में गाड़ दिया। इसी मिट्टी में वो अभी तक दबा हुआ है। एक पापी नीच संस्कृति को ध्वस्त करने वाले और वास्तविकता में एक तरीके के हैवान का किसी भी तरीके से महिमा मंडन नहीं हो सकता। ये हम होने नहीं देंगे।
पर ये क्यों होता है, या आप ध्यान में रखिए कि मुसलमान समाज में कुछ एक ऐसे धार्मिक गुरु या कुछ ऐसे लोग जो लोग कट्टरवादी विचारधारा के आदी है, कट्टरवादी लोग हैं, इस तरीके के लोग युवाओं को बरगलाते हैं। और मैं ये मानता हूं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब का, हमारे काशी विश्वनाथ को तोड़ने वाले, मथुरा के मंदिर को तोड़ने वाले औरंगजेब का किसी भी तरीके से महिमा मंडन नहीं हो सकता। अगर कोई उसका समर्थन करता है तो कानूनी तरीके से, ठीक है। और दूसरा नहीं मानता है तो रास्ते की लड़ाई पर उसको कुचल दिया जाएगा। ये देश औरंगजेब का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक जिनको है। औरंगजेब से प्यार है वो जिन्ना की संतान है, ऐसा हम मानते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल अजीत जी। संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि क्या कांग्रेस अभी भी चुप रहेगी, इस मामले पर भी चुप रहेगी? औरंगजेब का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, एक आक्रांता का महिमा मंडन किया जा रहा है, इस पर आपकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। आप समर्थन कर रहे हैं? किसी के बीच में बोला, एक तो मैं किसी के बीच में बोला नहीं, जिसने भी जो बोलना चाहा अपने तरीके से, तो मेरे बीच में ना बोला कोई भी। आप सबकी आवाज या तो डाउन कर दीजिए। जो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है। एक तो मैं जो हिंदू धर्म गुरु है अरुण कृष्ण जी, इनकी बात को काटना चाहूंगा कि इन्होंने बोला औरंगजेब कुत्ता था, तो वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता अगर बोलेंगे औरंगजेब को तो वो कुत्ते की बेइज्जती होगी। वो तो उससे भी ज्यादा बदतर होता है ना, सूगर। मैं उसे सुगर की उपाधि दूंगा। कुत्ता तो बहुत वफादार होते हैं, तो मैं इनकी बात को काटूंगा। दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि वहां पे आपकी सरकार है, आप जांच कराइए, उसको जेल के अंदर डालिए, और अगर किसी भी प्रकार का हमारी हिंदू धर्म के बच्चियों के साथ में अगर कोई भी इस तरह बैड एलिमेंट्स, वो मुस्लिम हो, सिख हो, या कोई भी हो, ईसाई हो, अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो उस पर आप कार्रवाई करवाइए। इसमें ना तो कांग्रेस गलत काम में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसमें साथ नहीं देती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए हम तो साथ देके चलने वाले लोग हैं। जो बैड हैबिट्स वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म के हो, अगर गलत करेगा तो उसमें कांग्रेस का कोई साथ नहीं। अगर इस तरीके की किसी घटना की है उन्होंने, अगर इस तरीके के देश विरोधी जो बातें की हैं, उन्होंने दूध चढ़ाया है, जो उनके धर्म में दूध चढ़ाने की प्रथा है नहीं, या मूर्ति पूजन की प्रथा है नहीं, फिर भी उन्होंने जिस तरीके की माहौल संतोष जी, आपने तो बोला कि आप औरंगजेब को कुत्ता से भी बदतर मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके नेता राहुल गांधी इस पर विरोध जताएंगे, वो बयान देंगे? तो क्या नहीं, तो क्या आप मोदी जी ने कोई बयान दिया क्या किसी, या वहाँ के फडणवीस जो सीएम है उन्होंने किस तरीके का कोई बयान दिया क्या? उनकी तरफ से बयान आ जाएगा तो राहुल गांधी जी दे देंगे, या मीडिया राहुल गांधी से पूछेगी तो वो दे देंगे। दूसरी बात, अगर यही सब करते रहे ना, तो हमारे देश का, मैं इसका जवाब अजीत जी से ले लेती हूँ। संतोष जी, इसका जवाब ले लेती हूँ अजीत जी से। हाँ अजीत जी बोलिए। रुकिए, मेरी जी ने इस पे प्रतिक्रिया भी दी है। आरोपी को 6 दिन जिन जिन लोगों ने छुपाया उन पर भी कार्रवाई की है, इस आरोपी को जेल में डाला है। आप प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो स्टेशन था उसका नाम बदलकर सेंट मेरी कर दिया है। क्या राहुल गांधी इस पर बोलेंगे? क्या कांग्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का विरोध करती है? अगर करती है तो महाराष्ट्र में आपके लोग वोट मांगने आएंगे ना, लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। संतोष भाई, औरंगजेब की भूमिका पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर आप लोगों ने जिस तरीके से शिवाजी महाराज के इतिहास को नकारने का काम किया है, यह महाराष्ट्र हमारे खून में छत्रपति शिवाजी महाराज है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा करने वाले, उनके वंशजों की सेवा करने वाली 13वीं पीढ़ी है। अब मैं बड़े अभिमान के साथ कहता हूं कि हम महाराज के साथ मरे मिटे तो हिंदुस्तान का ये नक्शा कायम रहा। बाद में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर संतोष भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी औरंगजेब पर भूमिका देखने के बाद मैं आपसे बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहता, पर आप कांग्रेस से जवाब तलब कीजिए, और जो शिवाजी महाराज के विरोध में है ऐसी पार्टी का काम ही मत करिए मेरे भाई। संतोष त्यागी नाम है आपका, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास आपकी बात में वापस, मेरे साथ सपा से प्रवक्ता यश जी भी जुड़े हुए हैं। यश जी, बताइए कि जिस तरह से खून पीने वाले आक्रांता औरंगजेब पर दूध चढ़ाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यस जी।
देखिए, ये देश जो है ये 30 त्योहारों का देश है। यहाँ सभी का सम्मान है, यहाँ आस्तिक और नास्तिक का भी सम्मान है। लेकिन 2014 के बाद से जो माहौल बनाया गया है, लेकिन जो आक्रांता थे, जिन्होंने देश में खून खराबा किया, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं के मंदिरों को मारा, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, सब कुछ किया, उनका भी सम्मान है क्या? संगीता जी, हाँ। 2014 में माहौल बनाया गया है और मुजफ्फरनगर कृष्णा जी आऊंगी आपके पास, यश जी को बोल लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास, यश जी को बोल लेने दीजिए, बोलिए। मुझे बोलने कहाँ दीजिए, आप ही ने प्रश्न पे प्रश्न दाग दिया। ठीक है, आप बोलिए। भाई हमारी बात को आने ही नहीं देना है। तो हमारी फोटो बहुत खूबसूरत है, आप इसको लगा दीजिए और मर्जी से अपना कार्यक्रम चलाइए। यस जी, आपको पूरा टाइम दे रही हूं मैं, आप बोलिए। इतनी अच्छी फोटो नहीं है आपकी, गलत फहमी है आपको। यस जी, आप अपना पक्ष रखिए, बोलिए। अच्छा संगीता जी, पॉजिटिव सोचो। अरे ये नेगेटिव पॉजिटिव इनसे ये पूछिए जो हिंदू धर्माचार्य बन के यहाँ बैठे हैं, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये मुगलों ने आगे बढ़ाया है ना। यस जी, आपसे जो मैंने पूछा है वो बता दीजिए। मैं अरुण जी के पास बाद में जाऊंगी, फिर आपके सवाल के जवाब ले लूंगी। पहले आप बता दीजिए, औरंगजेब का, यस जी, आप बस इतना बता दीजिए, औरंगजेब पर जो दूध चढ़ाया गया वो सही है नहीं, पहले आप ये बता दीजिए, बाद में आपके सवाल के जवाब मैं अरुण जी से ले लूंगी। ये हिंदू विरोधी सफाई आगे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले में, बस इतना आप बता दीजिए। संगीता जी, आपका नियंत्रण है आपकी डिबेट पे? यस जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सवाल पूछा गया तो मुझे जवाब देने हैं। आप भी बीच में बोलेंगी, आपके द्वारा रखे गए ठेकेदार भी बीच में बोलेंगे। मैं इतनी बार बोल रही हूँ, आप बोलिए, जवाब दीजिए। तो हम तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए। आप हमारे बीच में आप बोलिए। ठीक है, मैं बीच में लगातार बोल रही हैं। आपके द्वारा बैठाया गया ठेकेदार भी लगातार बोल रहा है, निरंतर बोल रहा है। तो भाई हमारी बात कहां पहुंची? देखिए, देश जो है हमारा, ये सभी पंथ संप्रदाय, सभी लोगों से मिलकर के बना है। यहाँ आस्तिक का भी सम्मान है या नास्तिक का भी सम्मान है। लेकिन जो 2014 के बाद से चीजें बनी है कि यहाँ केवल एक पक्षीय रही है तो ठीक है, बाकी सब खराब। हमारे तमाम स्वागत किया, आज से नहीं, चाहे शिवाजी महाराज रहे हो, उनके काल में भी सम्मान हुआ सबका, उनकी फौज में भी मुसलमान रहे, उनके प्रतिद्वंदी हिंदू भी रहे, आमने सामने लड़े। लेकिन यहां जो माहौल बनाया जा रहा है, ये केवल और केवल बहुसंख्यक के नाम पे बहुसंख्यक के साथ धोखा हो रहा है। जब उनके हक अधिकार की बात आती है तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक को लूटा जाता है। मणिपुर में आज प्रधानमंत्री जी गए, नरेंद्र मोदी जी, क्या निर्वस्त्र करके वहां बहनें नहीं घुमाई गई? 28 महीने बाद याद आई नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। मणिपुर की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, जो देश के नहीं कर रही, यही तो दुख की बात है। फिर वही आप मणिपुर चले जाएंगे, आप मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे से हटकर बात क्यों कर रहे हैं? तब मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। पूरा आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। औरंगजेब को लेकर आज बात होगी, औरंगजेब की बात कीजिए, जब मणिपुर को लेकर बात होगी तब आप बोल लीजिएगा। नहीं है, आपको बोलने ही नहीं देना है। आप चाहती हो आपके विचारों के साथ में चला जाए तो आप हमें बोलने देंगी? ठीक है, ठीक है यश जी, आपसे सर्टिफिकेट लेने की मुझे जरूरत नहीं है। आपसे आप फिलहाल ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? औरंगजेब पर दूध चढ़ना चाहिए? सवाल आपका रहेगा, जवाब तो हमारा ही रहेगा। और जवाब आप आने नहीं देना चाहती हैं। जवाब आप चाहती हैं कि हम आपके मन माफिक आप स्क्रिप्ट भेज दें। मुझे मन माफिक नहीं, आप बस इतना बता दीजिए ना, हाँ या ना, चढ़ना चाहिए या नहीं। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप बस इतना बता दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या है। सवाल भी करेंगी, जवाब भी नहीं लेंगी। आप जवाब दे कहा रहे हैं, आप जवाब दे कहा रहे हैं, आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप मणिपुर चले गए, आपसे औरंगजेब की बात कर रही हूँ और मेरा काम ही है सवाल करना। मैं तो औरंगजेब को लेकर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि औरंगजेब जिसने कि भारत में मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, सनातनियों पर जो है अत्याचार किए, उस पर दूध चढ़ाया जा रहा है। क्या भारत में ये होना चाहिए या नहीं? तो जवाब नहीं आने देना चाहती हैं आप, अपनी सुविधा का जवाब चाहती हैं। हम जवाब ही तो दे रहे हैं, लेकिन बार बार आप ही हमारे बीच में आ रही हैं। और मैं ये कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यहाँ जिसको जो पसंद है उसका सम्मान किया जाता है। अगर औरंगजेब किसी को पसंद है तो वो उसकी पसंद है, और जिसकी नापसंद है तो उसकी नापसंद है। दोनों का स्वागत है इस देश के अंदर।
और अगर वो न्याय तरीके से नहीं कर रहा है, न्याय उचित तरीके से नहीं कर रहा तो दंडित भी किया जाएगा। मैडम कैसे स्वागत है? औरंगजेब का स्वागत है, सपा ये मानती है। जो औरंगजेब को पसंद कर रहा है वो स्वागत है, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं। मुझे जवाब मिल गया, बहुत अच्छा जवाब मुझे मिल गया। आप लोग वोट बैंक के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो देश विरोधी जो भी घटनाएं होंगी उसके साथ आप लोग खड़े रहेंगे। आपके जवाब यही साबित करते हैं। अरुण जी, आप जवाब दे रहे थे, बताइए। जो जवाब ये जो तथाकथित प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर सपाई, अब इनसे बोलो बीच में ना बोलेंगे। आजिम नाजिम ने भी ऐसा उत्तर नहीं दिया जो सपाई ने दे दिया। सपाई ने सीधे सीधे कह दिया अगर आपको बुरहान वानी को मानना है तो उनको मानो, यदि आपको किसी आतंकवादी को मानना है तो उसको मानो, यदि आपको ओबामा को मानना है ओबामा को मानो। जिस सब स्वतंत्र है। अगर यदि आप आतंकवादियों की पूजा करना चाहते हो तो आतंकवादियों की पूजा करो, अगर आपको औरंगजेब नाम के पागल कुत्ते को पूजा करना है तो उसकी पूजा करो, क्योंकि सपाइयों के लिए वोट बैंक सत्ता, ये इतने अंधे हो चुके सत्ता के लिए कि आज देखो ये किस स्तर तक गिर गए हैं। सपाई किस स्तर तक गिर, इन्होंने राम भक्तों को गोली मारी, इन्होंने कांवड़ यात्रा वालों को लठ मारे, इन्होंने शंकराचार्य अवधेश्वरानंद मुक्त जो है हमारे, उनको डंडे से पीटा। ये इनका एक तरफा मुस्लिम प्रेम है, क्योंकि इनको केवल इस देश में फूट डाल के मुसलमान प्लस यादव के वोट लेके सत्ता चाहिए। बड़े ही, मैं तो सोचता हूं इनका कैसे इनका नाम हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। ये जो हिंदू हमारे देश में ना, इस भारतीय जैसे ही बैठे हुए हैं, इन्होंने यही वो गद्दार है इस देश के, वही है वो देशद्रोही है, हिंदू विरोधी, जिनके कारण इस देश में जिहाद और आतंकवाद फैल रहा है। ये वही है जिस पार्टी के मुखिया को कहा जाता था मुलायम, जिस पार्टी में अतीक और अंसारी जैसे आतंकवादी पलते थे, और ये यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, अगर आप औरंगजेब को मानना चाहते हो तो औरंगजेब को मानो। अच्छा, हाजिम नाजिम जो हमारे बैठे हुए हैं, देखो ये अभी भी चुप है। इनको पता है कि दूध चढ़ाने का मतलब है मूर्ति पूजा, तस्वीर का पूजा करने का मतलब। ये बताओ गोली चलाई गई हिंदुओं के ऊपर, मुकदमा किसके ऊपर दर्ज हुआ? मुकदमा किसके ऊपर दर्ज हुआ ये बताओ। जो हरियाणा के, जो राजस्थान के अंदर गुर्जर मारे गए वो हिंदू नहीं थे, जो हरियाणा में जाट मारे गए वो हिंदू नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और तमाम जगह बहनों के बलात्कार और मणिपुरों में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है। मुझे बात का हो गया होगा तो मुझे वो बात करने का मौका दीजिए, मैं लेता हूँ खबर इनकी। बहुत ठीक है, अजीत जी भी कुछ बोलना चाह रहे, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अरुण जी आते हैं आपके पास, अजीत जी को बोल लेने दीजिए। अजीत जी बोलिए। संगीता जी, मैं सुदर्शन के माध्यम से ये देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कई वर्षों पूर्व तलवार के डर से जिन लोगों ने सलवार पहन ली, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, चलो ठीक है, वो परवड़ गए हमको। पर ये जो अभी बात कर रहे थे, इनका तो इन्होंने सरनेम भी बदल के रखा है। इतनी गड़बड़ी वाला आदमी ना ये अपने धर्म के हुए, ना ये अपने देश के हुए, इनको औरंगजेब से ये बोलने की जुर्रत और हिम्मत कैसी होती है? जबान खींच लेनी चाहिए ऐसे लोगों की। क्या जिस उत्तर प्रदेश में तुम रह रहे हो, उस उत्तर प्रदेश का वजूद, उस भारत का वजूद, ये किसकी वजह से है? उनके बेटे धर्मवीर संभाजी महाराज की हत्या करने वाले औरंगजेब की पूजा की जाए तो की जाए बोलते हो आप? ये कैसे लोग हैं? मैं हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का 1 रुपए का समर्थन भी हमें करना नहीं चाहिए। इस टाइप के दोगले लोगों को कोई अधिकार नहीं है भारत की राजनीति में हिंदुओं से वोट मांगने का। इतना कोई अपनी राजनीति के लिए और वोट बैंक के लिए कैसे गिर सकता है? एक तो ये आदमी देखिए, ये औरंगजेब का समर्थन करने वाला, आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र की मिट्टी में जहां से मैं बोल रहा हूं, औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा है आज भी। अगर आप यहां मुंबई में होते, ठीक, जबान खींच लेते हम आपकी। ठीक है, हाजी नाजिम साहब, यह बताइए कि औरंगजेब आपके लिए हीरो है या फिर हिंदुस्तान का गुनहगार? हाँ संगीता जी, आपने तो सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर की नहीं। मैं बीच में बिल्कुल नहीं इंटरप्ट करूंगा। मुझे आपत्ति रहती है आपके शब्द,
नहीं, मुझे आपत्ति रहती है आपके शो में, इसलिए मैं आना पसंद नहीं करता आपके शो में जी। कि आप मुझे बोलने नहीं देते। जब मेरा नंबर आता है तो दूसरे को जब बोलने देती है, जब दूसरे का नंबर आता है तो हम लोगों की आवाज बंद कर देती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुदर्शन न्यूज पे अगर आप लोगों को पैनलिस्ट को बुलाना है तो उनकी बातें सुननी पड़ेगी। और रही बात यहाँ पर जो महाराष्ट्र के लिए कह रहे थे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जवान निकाल के खेल सके, भाई आप लोगों के हैसियत नहीं है, निकाल दीजिए आप जवान। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है जवान निकालने की तो ये दूध इससे जो नहला रहे हैं, भाई निकाल दीजिए इनके जवान। क्यों आप लोग टीवी चैनल पर आके इस तरीके की बातें करते हैं? मर्यादा भाषा में तो आप लोग बोलते नहीं। और दूसरी बात ये औरंगजेब में रैंपदारी की फोटो है क्या? अरे एक फिल्मी कलाकार की फोटो है, फिल्मी कलाकार की फोटो पर दूध से चढ़ाया गया, जो एक तन्हा मूवी के उसमें कैरेक्टर का रोल अदा करा था, उसकी फोटो पे दूध चढ़ा तो उसको भी यानी कि हाजी साहब आप समर्थन करते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में कोई भी समझौता नहीं होगा। जबान खींचने की बात करते हो हाजी साहब, आपने अजीत जी के बातों का तो अजीत जी के बातों को लेकर कमेंट किया, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। और फिर जब मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि आपको मेरे शो में आने में दिक्कत है, आपको बोलने नहीं देती, मैं बीच में इंटरप्ट करती हूँ। आप जवाब देते हैं क्या जब भी आपसे जवाब लिया जाता है? आप सीधे सीधे जवाब आपने कभी दिया है क्या? अभी आपसे मैंने सीधा सा एकदम सिंपल सा सवाल पूछा, औरंगजेब आपके लिए हीरो है या फिर गुनहगार है? बस सिंपल सा सवाल है। हाँ सुन लीजिए, देखिए हम लोगों के हमारे अपने हीरो जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, वीर अब्दुल हमीद है। औरंगजेब हीरो नहीं है, औरंगजेब हीरो नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर जिस तरीके से अभी बात करी गई थी, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अरुण जी को एक बात बताना चाहता हूँ। भाई हम तो असली हैं, लेकिन आप लोग नकली हो सकते हैं। आप खुद प्रमाण दीजिए। नकली हो, अपना डीएनए चेक करा लो। आपने सबको जवाब दे दिया, लेकिन आपने मेरे जवाब का मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हाजी साहब। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे हमेशा की तरह। ठीक है संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संतोष जी, जैसा कि सपा प्रवक्ता ने अभी बताया यश जी ने कि ऐसे लोगों का वो समर्थन करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के संगठन में आते हैं, आप ही लोग अलायंस में हैं आप लोग, तो आप ही के पार्टी यानी अलायंस में जो हैं उन्होंने इस तरह का जवाब दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अजीत चौहान जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे भाई है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये देशभक्त है, ये देश हिंदू अपने आप को हिंदुओं के हितैषी और देशभक्त मानते हैं, तब इनकी देशभक्ति कहाँ चला जाती है जब एक यूपी का या एक बिहार का व्यक्ति वहाँ पे काम करने जाता है महाराष्ट्र में, और उसको वहाँ की भाषा के लिए बाधित बोलने के लिए किया जाता है। अगर कोई वो बोलता नहीं है तो उनको पीट पीट के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या वो भारत देश के नहीं है? तब इनकी जबान कहाँ चिपक जाती है? आज वहाँ पे कोई भी फिल्मी रोल या पता नहीं है असली या नकली वीडियो है। ठीक है संतोष जी, आप जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं अजीत जी से ले लूंगी, लेकिन मैंने जो सवाल किया है ये बताइए कि क्या आप सपा का जिस तरह से सपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया उसका समर्थन आप करते हैं? कांग्रेस इसका समर्थन करती है? नहीं, मैंने शुरुआत में ही अपने विचार रख दिए थे कि मैं बिल्कुल औरंगजेब को मैं कुत्ता भी, मैं उससे भी बदतर स्थिति में मानता हूँ। मेरा कोई आइडियल नहीं है, मेरा आइडियल भगत सिंह है, मेरा आइडियल भगत सिंह है, मेरे महात्मा गांधी है, मेरे जवाहरलाल नेहरू है, मेरे जो देश की आजादी में जिन मुसलमानों ने भाग लिया वो मेरे आइडियल हो सकते हैं। बाकी का इस तरीके का कोई भी व्यक्ति जिन्होंने हमारे राज परिवारों को, हमारे महाराजाओं को जिस तरीके से परेशान किया, अजीत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अजीत जी हाँ बोलिए। संतोष भाई ने चर्चा में जो मुद्दा उपस्थित किया, संतोष भाई देखिए कुछ छुटपुट घटनाएं जो होती है मैं आपको बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, तो जरा थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है बाहर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, इस आसपास के इलाके में 25 लाख से अधिक उत्तर भारत के मेरे बहन भाई यहाँ पर रोजगार के लिए है। 12 MLAs है, मेरे साथी है, मेरी पार्टी के हैं, हमारे साथ काम करते हैं इस महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश और बिहार के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कुछ बातें, कुछ छुटपुट घटनाएं अगर आप छोड़ दो तो जब हिंदू इस भगवे के सम्मान के लिए जब उतरता है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ के, हमारे यहाँ तमिलनाडु के मूल के कैप्टन तमिल मेरे साथी यहाँ से महाराष्ट्र के
ठीक है ये अजीत जी, महाराष्ट्र की धरती है त्यागी भाई, ये सबको ठीक है अजीत जानती जी। थी। संतोष जी, एक एक बात बात और है, भी मैं आपको मराठी बोलना का चाहूंगी। सम्मान तो आप करना लोग ही महाराष्ट्र को पड़ेगा। लेकर आप तो मराठी सवाल का उठा लिए अपमान कि करोगे तो बिहारियों के तकलीफ साथ वहाँ होगी। ऐसा होता है, मराठी आपने के कभी सम्मान बंगाल के को साथ लेकर रहोगे सवाल तो उठाया तकलीफ कि होगी। बंगाल में हिंदी भाषा वासियों के साथ क्या होता है? वहाँ पे बंगाली भाषा को लेकर जो राजनीति की जा रही है, आपके अलायंस के टीएमसी के नेता लोग कर रहे हैं, उस पर तो आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हिंदू धर्माचार्य जी हैं, अरुण जी हैं, अरुण जी से जवाब ले लेती हूँ। आप अरुण जी को कुछ सवाल भी कर रहे थे, अरुण जी। भाई मैं सर्वप्रथम संतोष त्यागी जी की प्रशंसा करूंगा कि मैंने पहला कांग्रेसी जी। देखा है जो सच्चा ठीक है, अरुण सनातनी जी, है और औरंगजेब को समय की कमी है, औरंगजेब छोटा सा कमेंट अरुण जी। हाँ, हाजिम नाजिम नाम के मैं ये भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जो औरंगजेब के प्रशंसा करे, जो उसको रहमतुल्लाह बोले, उसको हाजिम नाजिब को गिरफ्तार करो, इस हाजिम नाजिब को गिरफ्तार करो, जेल भेजो, और जितने भी ठीक है अरुण जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। अजीत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। साथ ही सपा के प्रवक्ता यश जी जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। हाजी नाजिम साहब, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो औरंगजेब का जिस तरह से दूध चढ़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के शो में साफ जिस तरह से हमने देखा कि सपा के प्रवक्ता ने जो जवाब दिए, जिसके बाद जो है साफ साफ ये साबित हो जाता है कि कुछ जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने वोट बैंक के लिए देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल के इस खास शो में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।